मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। बड़ा मलेरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत घुहारा बीट के तहत कचरा ग्राम से ग्रामीणों की सूचना पर रेंजर राजेंद्र पस्तूर ने वन अमले के साथ रेस्क्यू कर 12 फीट लंबे इंडियन रॉक पाइथन सांप को पकड़कर सुरक्षित सघन वन क्षेत्र में छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की शाम को कचरा ग्राम के ग्रामीणों ने गांव में अजगर सांप होने की सूचना वन परिक्षेत्र अधिकारी बड़ा मलेरा राजेंद्र पस्तूर को दी, जिस पर रेंजर ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और उनके निर्देशन में परिक्षेत्र सहायक संतोष कौंदर, हफीज बेग, सत्येंद्र सिंह एवं वनपाल सुंदरम पाठक, ब्रजेश सोनी, पवन तिवारी, गोकुल शुक्ला, ऋषि दुबे, देवेंद्र रजावत, चालक विक्रम सिंह, सुरेंद्र सिंह के साथ मौके पर जाकर मशक्कत भरा रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसके तहत उक्त रिहायशी इलाके से 12 फीट लंबे अजगर सांप को पकड़ लिया, जो किसी जानवर को निकले हुए था और लगभग 50 किलो वजनी था, जिसे वन परिक्षेत्र अंतर्गत सुरक्षित सघन वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। इसी घुहारा नगर पंचायत के पास एक कचरा ग्राम है, लगा हुआ है घुहारा नगर पंचायत से। उसके रिहायशी इलाके में एक इंडियन रॉक पाइथन सांप है, जिसकी लंबाई लगभग 12 फुट थी। उसको पकड़ के उसका रेस्क्यू किया तो उसका वजन था कम से कम 40 से 45 किलो। उसका पेट जो बीच में होता है उसको निकले हुए था, कोई या किसी जानवर का या बच्चा जो भी हो तो उसको निकले हुए था। उसको पकड़ा गया, रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू कर उसकी नाप भी की गई थी, लंबाई लगभग 12 फुट थी। और श्रीमान मनोहर निकाय महोदय सर्वेश सोनोवाल जी के निर्देशन में घने जंगल में उसको छोड़ा गया। सर ये रेस्क्यू कितने बजे किया गया? ये शाम 6 बजे किया गया लगभग। सर इस रेस्क्यू में कितने लोग शामिल? इसमें पच्चीस के घुहारा, ये संतोष सिंह और बीट गार्ड थे वहाँ के सुंदरम पाठक, ब्रजेश सोनी, और हम लोग भी गए थे जो यहाँ से। तो हफीज बेग, पवन तिवारी, जितेंद्र गुप्ता, और उसको छोड़ने में भी जो गए थे वहाँ छोड़ा था घने जंगल में। वहाँ भी एक देवेंद्र राजावत और वो स्थायी कर्मी वो थे सुरेंद्र सिंह, और यहाँ जो है गोकुल शुक्ला, सत्येंद्र सिंह, ऋषि दुबे, ये लोग दूसरे लोग रहे। सर पिछले कई दिनों से देखने में आया है कि ड्राइवर भी रहे। सर पिछले कई दिनों से देखने में आया है कि यहाँ पर पाइथन प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? अब ये तो निकलते तो हर बार है, इस बार इस सीजन में कुछ ज़्यादा ही निकल रहे हैं। अब इसका आपको मौसम ही है, ये कोई जो चेंज हो रहा है इस वजह से ये निकल रहा है, कुछ ज़्यादा ही निकले हैं इस बार। इसके पहले भी इसी के गाँव के पास ये बहुत छोड़ा गया था, रेस्क्यू किया गया था। अभी पहले बड़ा मलहरा में भी, और एक और पास के गांव ये सिरौंज, इसमें ये इसी प्रजाति के अजगर सांप जो क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, उनको रेस्क्यू कर छोड़ा गया। सर जहाँ अजगर सांप मिलते हैं वहाँ पर ग्रामीणों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? इनसे ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुँचाते किसी को। इनके बारे में तो ये और बताया जाता है कि कहीं किसी खेत या उसमें हो तो उस क्षेत्र की फसल अच्छी होती है, ऐसा कुछ बताते हैं। उनको छेड़छाड़ ना की जाए, यदि है तो वन विभाग को सूचना दी जाए, उन्हें तरीके से रेस्क्यू कर और जंगल में छोड़ दिया जाएगा। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है।
दिल्ली इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा पता है MK कार डेकोरेशन, MK कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी डीजल के अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे CNG लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में? क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से CNG लगी जाती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो CNG होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई CNG होती है उनमें कोई अंतर